So hi and welcome back to our beautiful platform Result Study part number 63 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को आज हम करने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जो भी चैनल पे नए हैं प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें। और ये ऐसे क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज ये तीनों के तीनों क्वेश्चन log x के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे इनको। देखिए, अगर आपको एक फंक्शन x दूसरा log x दिया गया है, ये log 2x है, फिर log x है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आज देखेंगे। चलिए आंसर नंबर 4 पे देखते हैं। क्या करना है, x log x का हमें इंटीग्रेशन करना है, x log x का इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आपको u और v कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हों, उनका इंटीग्रेशन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन लगाना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और जो भी आए उसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे। ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। मैंने आपको जनरली क्या बताया, u उसको मानना है जो आपका डिफरेंशिएट हो सके इजीली। तो यहाँ पे x डिफरेंशिएट तो हो जाएगा, लेकिन log x का इंटीग्रेशन भी तो हमको नहीं पता होता है। log x का इंटीग्रेशन भी तो नहीं पता होगा। अगर आपको इसको u मान लेंगे तो इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, जो कि आपको इंटीग्रेशन आता नहीं log x का। तो आप log x को क्या मानेंगे, इसको मानेंगे आप u और इसको मानेंगे आप v, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, u को एज इट इज रखते हैं, तो log x को एज इट इज रख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ v तो x का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u हमारे पास क्या है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारे पास x dx, फिर उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। log x का इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx हो जाएगा। यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे कर लेंगे, log x हो गया, दो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए तो 1/2 बाहर आ जाएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, अंदर क्या बचेगा एक्स dx, क्या बचेगा एक्स dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, log x मल्टीप्लाई में है 1/2, x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c लिख देंगे। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 2 2 जा 4, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। log x को इसलिए मान रहे हैं u हम, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है और log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। यहाँ पे log x की जगह पे log 2x है, तो इसको भी इसमें क्या मानेंगे, इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे। चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट पेज पे। चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो देखिए हम क्या मानेंगे, u मान लेंगे, इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। ठीक है, u को एज इट इज रखना है, यानी कि log 2x को एज इट इज रख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट करना है किसको, डिफरेंशिएट करना होगा किसको, u को, u क्या है log 2x है। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे v को, v क्या है x, और फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए log 2x x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन log 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2x, log 2x का सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो log का क्या हो गया 1/x यानी कि 1/2x, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन तो एंगल में क्या है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब देखिए x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, आपका एक्स स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा log 2x इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस
2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x dx। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस 1/2, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो लॉग 2x माइनस 1/2 प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल वैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें log x की प्लेस पे log 2x था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को नोट डाउन कर लिया है। क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है, x की प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। कहीं पे भी अगर log वाला क्वेश्चन आपको दिखे तो करना क्या है, log को आपको क्या मानना है, u ही मानना है, ठीक है। अब देखिए log x को एज इट इज रखेंगे, हम क्या किसका यूज़ कर रहे हैं, बाय पार्ट मेथड लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो log x को एज इट इज, v क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे, log x का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर होल डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 dx हो जाएगा। अब एक्स क्यूब से एक एक्स चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 इंटू में log x माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब एक्स क्यूब बाई 3 है आपके पास, तो एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा log x माइनस 1/3 प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सिंपल तीनों क्वेश्चन थे। अगर आपको log x दिखे तो आपको क्या करना है, u मान लेना है log x, और पार्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। कब, जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाइड में होंगे या दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।